प्राचीन यहूदिया में एक छोटा सा गांव था। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता चारों ओर फैली हुई थी। गांव के चारों ओर छोटे छोटे खेत और बाग बगीचे थे, जहां किसान मेहनत से काम करते थे। यह बहुत ही शांत और साधारण था। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था, जो हर किसी के दिल को छू जाता था। गांव के लोग बहुत ही मिलनसार और मददगार थे, जो एक दूसरे की हर संभव मदद करते थे। लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो जाती थी। कोई अपने पशुओं को चराने ले जाता, तो कोई अपने खेतों में काम करने निकल पड़ता। किसान अपने खेतों में काम करते, वे फसल बोते, सिंचाई करते और फसल काटते। उनकी मेहनत और लगन से ही गांव की समृद्धि बनी रहती थी। महिलाएं घर के कामकाज करती, वे खाना बनाती, कपड़े धोती और घर की सफाई करती। बच्चे खेलते और हंसते। वे गांव की गलियों में दौड़ते, भागते और अपने खेलों में मस्त रहते। गांव में एक छोटा सा बाजार भी था। यहाँ हर हफ्ते मेला लगता था, जहाँ दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते थे। बाजार में तरह तरह की चीजें बिकती थीं, जैसे अनाज, सब्जियां, कपड़े और मिट्टी के बर्तन। वहाँ लोग खरीदारी करने आते थे। बाजार में हर किसी के चेहरे पर खुशी और उत्साह झलकता था। लोग एक दूसरे से मिलते, बातें करते और हंसी मजाक करते। ये बाजार गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, जहां वे अपनी जरूरत की चीजें खरीदते और अपने दोस्तों से मिलते। यह एक साधारण और खुशहाल समुदाय था। यहाँ के लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट रहते थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाते और अपने जीवन का आनंद लेते। फिर भी उनके दिलों में एक गहरी उम्मीद थी। वे जानते थे कि उनके जीवन में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है। वे मसीहा के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके दिलों में एक अटूट विश्वास था कि मसीहा उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएगा। वे जानते थे कि मसीहा उन्हें मुक्ति दिलाएगा। यह उम्मीद ही उनके जीवन का आधार थी, जो उन्हें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती थी। यहूदी लोग पीढ़ियों से मसीहा का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में उसके बारे में पढ़ा था। उन्हें विश्वास था कि मसीहा एक महान राजा होगा। वे मानते थे कि वह उन्हें उनके दुश्मनों से मुक्ति दिलाएगा। लोग अक्सर एक साथ आते और मसीहा के बारे में बातें करते। वे सोचते थे कि वह कब आएगा, वे उसकी पहचान कैसे करेंगे। प्रत्येक पीढ़ी को उम्मीद थी कि वे मसीहा को देखेंगे। वे प्रार्थना करते थे कि वह जल्द ही आए। एक दिन एक जवान स्त्री को एक दिव्य संदेश मिला। उसका नाम मैरी था। वह एक नेक और धार्मिक स्त्री थी। स्वर्गदूत गैब्रियल उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैरी, तुम परमेश्वर की कृपा पात्र हो। मैरी डर गई। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। गैब्रियल ने कहा, डरो मत मैरी, तुम्हें एक पुत्र होगा। तुम उसका नाम यीशु रखना। वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जोसेफ की दुविधा। मैरी की शादी जोसेफ नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। वह एक बढ़ई था। जोसेफ अपने काम में निपुण था और अपने गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। वह अपने काम में इतना डूबा रहता था कि उसे समय का पता ही नहीं चलता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे गहरे विचारों में डाल दिया। जोसेफ एक दयालु और धर्मी व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान था। उसकी दयालुता और धर्मनिष्ठा के कारण गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। वह हर रोज प्रार्थना करता था और अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता था। जब जोसेफ को मैरी की गर्भावस्था के बारे में पता चला, तो वह बहुत परेशान हुआ। यह खबर उसके लिए एक बड़ा झटका थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे और वह बहुत चिंतित था। उसने सोचा कि यह सब कैसे हुआ और अब उसे क्या करना चाहिए। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने कई रातें जागकर बिताईं, सोचते हुए कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए। वह अपने दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ वह मैरी से बहुत प्यार करता था और दूसरी तरफ वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मैरी को कोई तकलीफ हो। वह मैरी से बहुत प्यार करता था। उनके बीच का बंधन बहुत मजबूत था और वह नहीं चाहता था कि यह बंधन टूटे। उसने सोचा कि शायद वह मैरी के साथ रहकर इस समस्या का समाधान निकाल सकता है, लेकिन फिर उसे लगा कि यह सब इतना आसान नहीं होगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि जो हो रहा था वह असंभव था। उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने कई बार भगवान से प्रार्थना की कि उसे सही रास्ता दिखाएं। जोसेफ ने चुपके से मैरी से अलग होने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह सबसे अच्छा तरीका होगा ताकि मैरी को कोई शर्मिंदगी न हो।
उसने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मैरी को कोई तकलीफ हो। वह उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह चुपचाप अलग हो जाएगा तो मैरी की इज्जत बनी रहेगी। लेकिन यह फैसला उसके लिए बहुत कठिन था। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया था। वह जानता था कि यह सही नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। स्वप्न का आदेश। एक रात जोसेफ को एक सपना आया। यह सपना साधारण नहीं था, बल्कि एक दिव्य संदेश था जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। उसने एक स्वर्गदूत को देखा। स्वर्गदूत की उपस्थिति इतनी चमकदार और पवित्र थी कि जोसेफ को तुरंत एहसास हो गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, जोसेफ, दाऊद के पुत्र, मैरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से डरो मत। यह सुनकर जोसेफ के मन में कई सवाल उठे, लेकिन स्वर्गदूत की आवाज में एक अद्भुत शांति थी, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। यह सुनकर जोसेफ को एक गहरा विश्वास हुआ कि यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। स्वर्गदूत ने कहा, वह एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यह सुनकर जोसेफ के मन में एक नई उम्मीद जागी। जोसेफ जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। उसने महसूस किया कि यह सपना एक दिव्य आदेश था। वह समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस दिव्य आदेश का पालन करेगा, चाहे कुछ भी हो। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का फैसला किया। जोसेफ ने प्रार्थना की और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा। उसने अपने दिल में एक नई शक्ति और साहस महसूस किया, जो उसे इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। समय आने पर मैरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह एक साधारण सी रात थी, लेकिन यह रात चमत्कारों से भरी थी। उसने अपने बेटे का नाम यीशु रखा। वह उसे अपने साथ बेतलेहेम ले गई। वहां वे एक अस्तबल में रुके। यीशु को एक चरनी में लिटाया गया था। यह एक विनम्र शुरुआत थी, लेकिन यह दुनिया बदलने वाली थी। जैसे ही यीशु का जन्म हुआ, चरवाहों को एक दिव्य संदेश मिला। स्वर्गदूतों ने उन्हें बताया कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। चरवाहे बेतलेहेम पहुंचे। उन्होंने यीशु को देखा। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने दूसरों को इस खुशखबरी के बारे में बताया। लोग दूर दूर से यीशु को देखने आए। वे उसके आने का जश्न मनाते थे। वे जानते थे कि वह वादा किया हुआ मसीहा है। वह उन्हें परमेश्वर के पास वापस लाएगा।